अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हुई है और यहाँ हो रहे हैं नाश्ते। बच्चों के स्कूल जाने की तैयारी हो गई है और फिर आज हम लेट हो चुके हैं। सारा स्कूल का टाइम इधर ही हो गया है जिस टाइम पे स्कूल लगता है, तो अब उसके बाद ये यहाँ से निकल रहे हैं। और आज भी धूप बहुत मज़े की निकली हुई है। अगर ऐसी सारी सर्दियां मौसम रहे ना, मतलब दिन को इतनी अच्छी धूप निकले और चलें, बाकी सर्दी रात को तो होती ही होती है और सुबह भी, तो बहुत अच्छी सर्दियां गुजरें। और उसके अलावा आज फिर हम उसी यूनियन कौंसिल वाले काम की तरफ जा रहे थे और ये देखें रास्ते में बागात ऑरेंजेस के बहुत प्यारे लगते हैं। और ये फ़ारूक के फ्रेंड्स ने आज हमें भिजवाए हैं ऑरेंजेस भी, और ये भी बहुत अच्छे थे। मतलब ये दोनों जो किस्में हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद हैं। एक है मौसमी और एक है ये फ्रूटर, तो ये बहुत पसंद है मुझे ये दोनों टाइप्स। तो दूसरे तो थोड़े थोड़े मुझे खट्टे लगते हैं, वो जो दूसरे होते हैं ना, क्या पता नहीं उनको कहते हैं। तो या फिर धूप पे बैठ के ऑरेंज खाए। अम्मी आई हुई थी, पास ही घर है मेरी अम्मी लोगों का भी, तो वो भी चक्कर लगा लेते हैं दिन में या रात में एक बार। तो वो आई बैठी थी तो हमने ऑरेंज भी खाए और साथ साथ ये मटर आए हुए थे, तो ये मटर भी निकाल ले मैंने। ज़्यादा से थे तो मैंने कहा कि ना निकाल के और जो जितने पकाने हैं वो पका लेती हूँ, बाकी फ्रीज़ कर लेते हैं। निकले बगैर अगर पड़े रहें ना तो फिर ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और फिर निकले हुए का ये होता है, एक तो पकाते वक्त आसानी हो जाती है, निकले पड़े हों तो उठाए और पकाना शुरू कर दिया, और बाकी उसके अलावा वो ख़राब भी नहीं होते फ्रीज़ अगर हुए हुए हों तो यहाँ मैंने बनाने थे राइस मटर आलू वाले। और इसमें कुछ यखनी पड़ी थी जो पिछली दफ़ा के सालन से बची थी कीमे की थोड़ी सी, तो फिर वो मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। वो इस तरह राइस वगैरह में फिर काम आ जाती है। तो मुझे पहले तो याद नहीं आई, जब मैंने बिल्कुल सारा पूरा पानी लगा लिया था राइसेस में, तो तब मुझे याद आई कि वो यखनी भी पड़ी है, टेस्ट अच्छा आएगा अगर वो मैं डाल दूँ। तो खैर वो भी मैंने डाल दी थी। और फिर राइस ख़राब नहीं होते क्योंकि ये पुराने राइस हैं, तो इनमें अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी भी चला जाए तो कोई मसला नहीं होता, अच्छे बनते हैं। तो या मैंने आलू मटर वाले राइस बना लिए। और उसके अलावा मेरे हस्बैंड फिर बाहर जाने की तैयारियों में हैं और मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि जब वो चले जाते हैं तो फिर आप लोगों को पता है जिन जिन के हस्बैंड या रहते हैं भाई वगैरह बाहर, तो ख़ास तौर पे हस्बैंड जिनके रहते हैं उनको पता होगा कि कितना मुश्किल पीछे से लाइफ गुजरती है। फिर इतना ना, मतलब फिर ना कोई पूछने वाला होता है, मतलब कोई बच्चों के साथ भी बहुत मुश्किल होती है, ना कोई काम करके देने वाला होता है। मतलब सारी जिम्मेदारी फिर औरत के कंधे पे आ जाती है। मैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ इस बात से। या अगर वो होते हैं ना तो इस्लामाबाद भी होते हैं, तो फिर ये है कि आ जाते हैं एक माह में या 2 हफ्ते बाद, तो फिर जो भी पेंडिंग काम हमारे होते हैं वो सारे वो कर देते हैं। तो मुझे उससे ना काफ़ी सुकून आता है कि इन सारे कामों के जो रह हुए थे जो मैं नहीं कर पा रही थी वो हो गए। और उसके अलावा बच्चे अब बड़े हो गए हैं, पहले तो वो होते थे तो बच्चे छोटे थे तो इतना वो नहीं याद करते थे क्योंकि उनको इतना शऊर नहीं था। तो अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो उनको बाबा का बहुत पता है। वो तो इस्लामाबाद जाए ना तो हफ्ते 2 बाद उनका इतना रोला होता है, बल्कि रो रहे होते हैं कि बाबा आएँ आएँ। तो फिर ये होता है कि वो यहाँ से आ जाते हैं इजीली 1 माह में, तो वहाँ से तो वो ऐसे जल्दी आ भी नहीं सकते। अभी भी वो कह रहे थे कि कम अज़ कम मतलब साल से पहले तो पॉसिबल नहीं होगा आना। तो फिर इतना मैं सोच रही थी कि पता नहीं बच्चे फिर क्या करेंगे, पीछे रोएंगे और बहुत उदास हो जाएंगे बाबा के बगैर, क्योंकि वो जब से थोड़े से शऊर वाले हुए हैं तो उसके बाद से ना ये फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं। पहले वो छोटे थे तो उस वक्त इनको इतना नहीं उनका पता होता था, अगर वो रहते भी थे बाहर तो। खैर जिस मकसद के लिए वो जा रहे हैं अल्लाह उनको कामयाब करे। हमारे ज़्यादातर हमारी फैमिली के जो बंदे हैं ना वो बाहर ही हैं। तो मेरे हस्बैंड भी काफ़ी साल तकरीबन 10 साल बाहर रहे हैं।
तो इनको मसला तो कोई नहीं होता, ये वहाँ सेटल है। मतलब ये जाएंगे तो, बल्कि रात भी हमारी बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि लोग बाहर जाते हैं और वो कुछ कुछ अरसा ना वो वहाँ सेटल नहीं हो सकते, तो मुझे ये तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो ऐसे लगता है जैसे मैंने दूसरे घर जाना है, मेरे लिए वो दूसरा घर है। क्योंकि ये काफ़ी अरसा वहाँ रहे हैं तो इनका ना वो सारी समझ है इनको, बस इन्होंने जाना है और रिलैक्स, मतलब वहाँ इन्होंने अपना काम करना है। तो ये नहीं कि इनको ज़बान सीखनी पड़ेगी या काम सीखना पड़ेगा, इस तरह का कोई इशू नहीं है। बल्कि ये एजेंट भी हैं, ये बंदों को वहाँ वीज़े वगैरह, और जो एजेंट होते हैं ना बाहर भेजने के लिए बंदे, वो भी हैं, ये लोगों को भेजते रहते हैं बाहर, तो इनके लिए कोई इशू नहीं होता। खैर अल्लाह कामयाब करे इनको, और हमारा भी अल्लाह ही हामी नासिर हो, क्योंकि कोई ना किसी की ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता, चाहे जितने बहन भाई जितने भी हैं ना, बस हर कोई अपने तक ही महदूद रहता है। और बच्चों के खाना खाने के बाद आज मेरे हस्बैंड की बारी है कि वो पढ़ाएंगे बच्चों को, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि आप आज पढ़ा लो, मैं कल पढ़ा लूँगा। तो आज मैंने उनको टाइम से याद दिलाया कि आज आपकी बारी है। और पता नहीं क्यों मुझे तो शाम होते ही इतनी ठंड शुरू हो जाती है लगनी, बहुत ज़्यादा मुझे सर्दी लग रही है आजकल। हालांकि इतना ज़्यादा तो मौसम भी अभी नहीं ख़राब हुआ, ना धुंध है ना कुछ, ना कोई बारिशों का मौसम है। दिन को अच्छी खासी धूप भी निकल आती है, और जैसे ही धूप ख़त्म होती है शाम को मुझे इतनी शदीद सर्दी लगनी शुरू हो जाती है। और फिर इस टाइम मैंने चाय भी बनाई है, हालांकि मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ चाय की, तो इसी सर्दी की वजह से ठंड को भगाने के लिए तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने स्वेटर पहनी हुई है, हाफ़ स्लीव्स मतलब स्लीवलेस है, तो मैं क्यों ना कोई जर्सी निकालूं फुल स्लीव्स वाली। तो मेरी एक दो जर्सियां हैं जो फुल स्लीव्स में हैं, तो ये एक मैंने रेड निकाली है, ये मुझे बहुत पसंद है, और इसके स्लीव्स भी लंबे हैं, और ये ख़ुद भी मतलब लॉन्ग जर्सी जिसे कहते हैं ना, इस टाइप है। तो ये बहुत मज़े की है, बहुत गर्म है, इतना सुकून मिलता है इसको पहनने से। लेकिन इसका मैं थोड़ा सा अवॉइड घर में इसलिए करती हूँ ये स्लीव्स वाली जर्सियों से, क्योंकि ये फिर किचन में काम करना होना, तो फिर स्लीव्स का बहुत इशू होता है, फिर वो गीले होते हैं, ऊपर करने पड़ते हैं, और फिर उससे वो लूज़ हो जाते हैं स्लीव्स, तो वो फिर लूज़ स्लीव्स मुझे अच्छे नहीं लगते। तो फिर एक ये है, ये बहुत लाइट वेट और प्यारी सी है, ये आउटफिटर की है, ये मुझे मेरी बर्थडे पे मेरे कज़न ने गिफ्ट की थी, तो ये अक्सर मैं पहन लेती हूँ। ये देखने में तो बहुत लाइट वेट है, लेकिन ये इतनी अच्छी है ना, ये ओरिजिनल ऐसे वूल वाला स्टफ़ है, और ये इतनी गर्म रहती है, बहुत सुकून आता है इसे पहने तो ये उल्टी हुई पड़ी थी, मैं इसे अब सीधा कर रही हूँ, और इसका स्टफ़ और इसका कलर और ये लाइट वेट होने की वजह से मुझे बहुत पसंद है। और ये देखें इसका स्टफ़ बहुत प्यारा सा है, ऐसे सॉफ्ट सा और वूल वाला, जिसकी वजह से ये काफ़ी गर्म भी है। और ये नीचे इसका ना लीलन का लगा हुआ है, डिज़ाइनिंग सी हुई हुई है इस कपड़े की। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी।